हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आज है दिवाली और दिवाली के दिन शुरू हो जाता है सुबह से ही काम। तो सबसे बड़ा काम रहता है खाना पीना बनाना और सुबह की जो पूजा होती है वो टाइम से हो जाए। तो सुबह से ही मैंने वो नहा धो के पूजा वगैरह करके मंदिर से आके लग गई थी सुबह से ही किचन में। केवल चाय बना के दे दी थी बाकी सबको और फिर उसके बाद मैं लग गई थी खाने में। नाश्ता वगैरह आज कुछ नहीं बना। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कर रही हूँ मैं दही बड़े जो बना रही हूँ उनकी तैयारी, क्योंकि वो मैं बना के रख दूँगी, बनाऊँगी लेकिन बाद में। उसके बाद मैं पूजा की जो पूड़ियाँ वगैरह जो बनती हैं वो बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बस केवल मिक्सी का जो काम है वो मैं ख़त्म करके रखे दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं साथ में ही बना पूड़ी वगैरह सेक के और मैं उनको बड़ी जो बनेंगी उनको बना दूँगी। तो यहाँ मैंने सब्जी की कर दी है तैयारी और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। तो उसमें मैंने जीरा और तेज पत्ता डाल के टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था मिक्सी से ही, तो मैं वो बता रही थी ना कि मैंने मिक्सी में सारे काम कर लिए। हरी जो चटनी बननी थी दही बड़े के लिए वो भी मैंने पहले ही बना के रख ली। दाल भी पीस ली और टमाटर, हरी मिर्च और ये जो पेस्ट मुझे बनाना था सब्जी के लिए वो भी मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने मिक्सी को उठा के रख दिया और अब मैं आराम से करती रहूँगी काम। तो उधर मैंने दूसरे वाले जो चूल्हे है उस पर रख दिया है खीर बनाने। तो उधर खीर बन रही, खीर में देर भी लगती है, वो धीमी-धीमी आँच पर बनती है और जितनी देर तक बनेगी उतनी ही अच्छी बनती है खीर। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, चाहे कितना भी टाइम लगे लेकिन खीर आराम से धीरे-धीरे बनती रहती है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहला काम खीर को ही बनाने रखी थी, क्योंकि मैं पूरा सारा खाना बन जाएगा तब तक ही खीर बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए खीर और सब्जी और ये दही बड़े की मैंने तैयारी कर दी है और पूड़ी कचौड़ी वगैरह मेरी सिक चुकी हैं और इधर मैंने गैस पर रख दी थी अग्यारी करने के लिए। तो इसके नीशु के पापा जब तक नहा धो के आ चुके थे और इधर मैंने लगा दी पूजा की थाली, भोग की थाली और गाय के लिए मैं भी अभी निकाल के गाय के लिए भी मैंने भेज दी थी साथ में ही। तो इधर पूजा, ये इसके पापा पूजा करेंगे तब तक मैं बाकी का जो बचा हुआ खाना है वो सब कुछ बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा और पूजा में हमारे यहाँ होती है अग्यारी। तो ये 5 अग्यारी हैं जो इन्होंने की हैं और इसके बाद ये चढ़ा रहे हैं उस पर लौंग और लड्डू वगैरह जो भी होता है पूजा में। तो वो सारा काम ये कर रहे हैं पूजा वगैरह। पूजा हमारे यहाँ घर में जो मुख्य मेन बड़े होते हैं, पुरुष होते हैं, वही करते हैं। औरतें ये वाली पूजा नहीं करती हैं हमारे यहाँ। अगर कोई ना हो तो वो अलग बात है, मजबूरी है, लेकिन जब हैं तो वही करते हैं। तो इसलिए ये कर रहे हैं यहाँ पूजा। और जो भगवान जी वाली पूजा थी वो मैं सुबह ही कर चुकी हूँ। तो यहाँ पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं सेक दूंगी ये जो मुझे दही बड़े के लिए जो बड़े बनाने थे वो, इनको सेक के और पानी में अच्छे से गला के रख दूंगी। और अभी खाना किसी ने खाया नहीं था क्योंकि पापा जी थे नहीं, कहीं गए हुए थे और इन्होंने भी अभी पूजा वगैरह की है। बच्चे भी अपना पटाखे वगैरह सुबह से ही लगे हुए थे बच्चे। तो यहाँ ये बड़ी वगैरह सेक के उसके बाद हम सब लोगों ने खाना पीना खाया और हल्का सा झाड़ू वगैरह हो तो जाता ही है गंदा, तो थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू वगैरह लगा के फिर हम लग गए थे शाम के जो पूजा वगैरह करनी है उसकी तैयारी में। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों ने माला बनाने का काम शुरू कर दिया था तब तक। ये अशोक के जो पत्ता लाए थे और फूल वगैरह लाके, तो यहाँ माला बनाएंगे। जो कुछ बंधनवान बनेंगे जो दरवाजे पर लगाने के लिए और कुछ उसके पूजा के लिए माला बनेंगी एक मंदिर के लिए। तो यहाँ बच्चे लग गए थे पूजा की जो माला वगैरह बना रही हैं उसमें। और यहाँ थोड़ी सी मैंने भी मदद कर दी थी। वैसे मेरे पास और भी काम था, मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, सुखाने थे, तो मैं उनके साथ बच्चों की भी हल्की फुल्की मदद करती जा रही थी। पर हाँ, अब इतना मुझे आराम हो गया है कि ये काम सारा काम बच्चे कर देते हैं। नहीं, पहले मैं अकेली लगी रहती थी। इसके पापा भले ही थोड़ा साथ दे देते, नहीं तो मैं अकेली ही माला वगैरह बनाने में लगी रहती। लेकिन हाँ, अब मुझे इतना आराम हो गया है बच्चों से कि ये बच्चे बना भी लेते हैं और लगा भी देते हैं। तो बंधनवार और माला वगैरह बनाने के बाद
और इसके पापा ने इनको लगा दिया। तो यहाँ ये गेट पर बंधनवार ही लगा रहे हैं और ऊपर लाइट्स वगैरह लगा दी हैं, जो लाइट्स होती हैं झालर वगैरह, तो वो झालर वगैरह भी ऊपर लग रही थी। और उसके बाद फिर हमें करनी थी, अंदर भी माला वगैरह लगानी थी, तो वो अंदर वाली तो मैं ही लगा देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। उधर बाहर से ये ऊंचा होता है तो बच्चों को भी डर लगता है ये सीढ़ी वगैरह पर चढ़ने से। तो इसके पापा ने लगा दी यहाँ बाहर की तरफ और अंदर बच्चे लगा देंगे और थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर दूंगी। तो हम देख रहे थे कि कैसा लग रहा है बाहर से। अच्छा लग रहा था। और यहाँ अंदर मैंने ये जो मैं कुछ लड़ियाँ खरीद के लाई थी कल, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने उनको लगा दिया है यहाँ। ये ग्रीनरी सी बड़ी सुंदर लग रही थी, तो मैंने दो दो लगाई। फिर नीशू बोला मम्मा एक ही की लगाओ, अच्छा नहीं लग रही है ये दो। तो फिर मैंने एक एक ही लगा दी। और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी सुबह रात को जो पूजा होनी थी उसकी। तो यहाँ मुझे चौकी लगानी थी पूजा की, तो वो मैं शुरू कर दी है मैंने चौकी लगानी। और इसके बाद गांव में भी दीपक जलने के लिए जाते हैं, तो साथ के साथ ही मैंने दीपक वगैरह भी तैयार कर दिए थे और सारा सामान मैंने रख दिया यहाँ पर पूजा के लिए। और जो माला वगैरह बनाई थी वो माला भी मैंने यहाँ इनको लगा दी थी। मतलब कि जो पूजा का जो भी काम होता है वो सारा काम मैंने यहाँ पहले ही कर दिया था। और उसके बाद मुझे तैयार भी होना था बच्चों को भी। और वो नीशू और उसके पापा चले गए थे गाँव पूजा करने। तब तक वो आते तब तक मैंने यहाँ पूजा की तैयारी वगैरह कर ली और मैं तैयार भी हो गई थी। और खाने में सुबह सबने पकवान खाया था, तो इसलिए अभी पूड़ी वगैरह खाने का किसी को मन नहीं है। तो मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी जैसे दाल चावल वगैरह। क्योंकि अब सुबह भी पूड़ी खाई है, इस समय भी पूड़ी, तो अब इतना पकवान नहीं खाया जाता है। और पापा जी तो एक बार भी नहीं खाते हैं और इसके पापा का भी पेट खराब हो जाता है जल्दी। तो इस वजह से अब मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। तो तब पहले कर लेते हैं पूजा, उसके बाद मैं खाने पीने की तैयारी करूंगी। तो मैंने सारा सामान यहाँ लगा दिया है जो भी पूजा के लिए चाहिए होता है, और जिसकी पूजा होती है वो भी मैंने रख दी है। तो ये नारियल की जो झाड़ू होती है इनकी भी हमारे यहाँ पूजा होती है। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये जो लक्ष्मी गणेश हैं इनको हमारे यहाँ शौर्ती कहते हैं। शौर्ती की जो पूजा होती है। और इसके बाद मैंने अब लगा दिए दीपक जो मुझे लगाने थे। तो मैं दीपक उस हिसाब से लगाती हूँ, जैसे मुझे 21 दीपक, 51 या 101 इस तरह से मैं कुछ दीपक जलाती हूँ। तो कुछ दीपक मैं अब तैयार कर दूंगी और फिर कुछ साथ के साथ ही करती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। तो मुझे इस तरह से 51 दीपक जलाने हैं। और इसमें लगाने में मेरा बेटा मेरी मदद करेगा, क्योंकि कुछ नीचे लगाने हैं तो कुछ ऊपर भी लगाने हैं। तो यहाँ मैं इनकी बाती वगैरह लगा के इनको तैयार कर देती हूँ। और एक बड़ा वाला जो दीपक है वो गेट पर जलेगा, रात को जलता है वो दीपक। इस जो चौमुखी होता है, चार इसमें बत्तियाँ होती हैं चारों तरफ से, तो इसको चौमुख दीपक कहते हैं। तो वो जलेगा रात को, तो उसमें वो तेल का जलता है, तो उसको मैंने तेल से भर दिया है। और उसके लिए मुझे बाती बनानी होती हैं थोड़ी सी लंबी, जो कि दोनों तरफ उनका मुंह हो। और इसी तरह से एक और बना दूंगी, तो इस तरह से वो चार हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने चौमुख वाला दीपक और छोटे दीपक जो थे वो सारे तैयार करके रख दिए। अब बस रह गया है केवल पूजा करना, और फिर मैं हो जाती हूँ सबसे पहले तैयार। और उसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी तो सॉरी हो ही चुकी है। पूजा वगैरह ही होगी अब तो बस। तो बस मैं अब जाती हूँ तैयार होने। और बच्चे भी तैयार हो ही रहे थे इस समय तक। तो ये देखिए कैसी लगी है मेरी चौकी। इस तरह से सज गई है मेरी चौकी और सज गया मेरा भवन। तो घर भी मेरा देखो बाहर से ऐसा लग रहा है। और मेरे बड़े वाले बेटे ने झालर वगैरह लगा दी हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये झालर। और एक ये बीच में ये नहीं लग पाई हैं, अभी मोमबत्ती वगैरह लगेंगी क्योंकि अभी शाम हो गई थी, अब पूजा का समय हो गया था। तो अब इसमें मोमबत्ती वगैरह लगेंगी और दीपक जो मैं जलाऊंगी वो दीपक रखे जाएंगे। तो ये देखिए ये शाम के समय है, पूजा के समय, शाम को 7:30 बज रहे होंगे, शायद 7 बज रहे से कुछ ऐसा ही समय हो रहा है। तो यहाँ देखिए पूरा घर मेरा अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगी लाइट्स लगा दी हैं। तो इस वजह से
और इस रूम में ही हमने कर दी है पूजा की तैयारी। और यही पूजा का ही रूम है ज़्यादातर, बस इसमें हमारे कपड़े वगैरह रह जाते हैं और बाकी का कुछ नहीं है, कपड़े ही रहते हैं। और ये है बेडरूम। अ, और उसके बाद जो मैंने सबसे पहले दिखाया था वो है पापा जी का कमरा। और एक ये साथ में ही है किचन इसके। और ये जो बीच में है लॉबी। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठता है। बाकी तो सब अलग अलग हो जाते हैं, पापा जी हम अपने कमरे में, हम अपने कमरे में, और मेरे भगवान जी अपने कमरे में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ अब, और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। पूजा में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ मैंने तैयारी कर दी है पूजा की सारी। हाँ, ये देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर दी है, बस केवल दीपक जलाना बाकी रह गया है, तो वो अभी टाइम है थोड़ा सा, और इंतज़ार भी है अभी। ये नीशु और उसके पापा गए हैं गांव, वो आ जाएंगे तब जलाएंगे हम दीपक और पूजा आरती करेंगे। तो तब तक थोड़ा सा एंजॉय करते हैं छत पर जाकर, और मोमबत्ती वगैरह लगा देते हैं। तो चलो मैं भी दिखाती हूँ आज का नज़ारा। तो जी ये देखिए छत से कैसा लग रहा है चारों तरफ का नज़ारा। एक एक अलग ही रौनक आ रही है पूरे में, और लाइट्स वगैरह कितनी सुंदर लग रही हैं। और फिर मैं आ गई थी नीचे, मुझे जलाने थे दीपक वगैरह क्योंकि पूजा का हो चुका था टाइम। तो पूजा में अभी 10-5 मिनट की देर थी, तो मैंने कहा तब तक मैं लगा देती हूँ दीपक। और यहाँ मैंने दीपक माता रानी का, भगवान जी का, सबका दीपक मैंने जला दिया है। और जो मैं 21 जो दीपक जलाती हूँ, 51 या 21, तो वो दीपक मैं जला के यहाँ रख दूँगी। तो ये मैंने चौमुख वाला जो दीपक है वो रख दिया है। और उसके बाद मैंने जो मिट्टी के, कहते हैं ना मिट्टी के दिए बहुत शुभ होते हैं, इनको जलाना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी होते हैं। लाइट्स वगैरह अपना काम करती हैं और जो दीपक होते हैं वो अपना काम करते हैं। कहते हैं कि जब श्री राम वापस आए थे वनवास काट कर अयोध्या में, तब ये लाइट्स कहाँ थीं, तब ये मिट्टी के ही दीपक जलाए गए थे। तो इसलिए मिट्टी के दीपक भी जलाने ज़रूर चाहिए। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ मिट्टी के दीपक और जलाती भी हूँ। पहले मैं भी लाइट्स वगैरह और मोमबत्ती भी लगाती थी, मोमबत्ती भी लगा देते हैं, लेकिन जितने हो सकते हैं उतना दीपक भी लगाने चाहिए। तो यहाँ पूजा की कर दी है हमने तैयारी, और सबसे पहले पूजा करते हैं पापा जी, और वो सिक्का वगैरह भी वही लगाते हैं और पूजन भी वही सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पापा जी कर रहे हैं पूजा, उसके बाद हम सब लोग भी पूजा करेंगे। तो ये कॉलोनी की ही एक बहन थी जो प्रसाद देने आई थी। तो इसके बाद पापा जी चले गए थे पूजा करने करके बाहर। और ये देखिए ये विराट आ गया है, ये अपने घर की पूजा छोड़ के और हमारे यहाँ आया है, क्योंकि इसे करनी है नीसू के साथ पूजा। तो नीसू का तो ये ज़बरदस्त फैन है, उसके साथ ही रहता है, उसी के साथ इसको खाना खाना। रात को मुश्किल से ही छोड़ के आते हैं घर पे, नहीं तो जाता नहीं है। और स्कूल भी चला जाता है नीसू, तो दिन में 10 बार पूछता है कि नीसू भैया आ गए, नीसू भैया आ गए। तो इस तरह से अब देखिए नीसू के पास ही बैठा है और उसी के साथ पूजा करेगा। बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बांके ने भी पूजा कर दी है, बड़े वाले बेटे ने, और ये नीसू भी कर देगा। और उसके बाद फिर मैं भी पूजा कर दूंगी, फिर करेंगे हम आरती।
पूजा करने के बाद हो गई है अब आरती। तो सबसे पहले कर दी हमने गणेश जी की आरती और उसके बाद लक्ष्मी जी की। तो जी पूजा करने आरती करने के बाद प्रसाद वगैरह बांट के आए थे बच्चे, और फिर उसके बाद खाया खाना पीना, और फिर चलाने थे पटाखे। तो ये जो विराट है ना, सिर्फ इसी वजह से रुका हुआ है कि इसको भी पटाखे चलाने हैं मेरे साथ। तो ये बहुत देर से कह रहा था। तो पूजा वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे, साड़ी वगैरह, क्योंकि साड़ी में डर लगता है पटाखे वगैरह चलाने में। तो इस वजह से मैंने सूट पहन लिया था साड़ी के बाद। तो यहाँ पूजा हो चुकी है और अभी बच्चे वगैरह खाना पीना खाएंगे पहले। तो जी हनुमान जी की आरती के साथ ही हो गई थी पूजा की समाप्ति। और इसके बाद बच्चे चले गए थे प्रसाद वगैरह बांटने, और सबने पापा जी के पैर छू के, पहले माता जी का आशीर्वाद लिया भगवान जी का, फिर उसके बाद पापा जी के पैर छू के लिया सबका आशीर्वाद सबने। तो ये देखिए विराट ने भी सबके पैर छू के आशीर्वाद लिया है, और बच्चे चले जा रहे हैं प्रसाद बांटने। तो जी अब खाना पीना खाने के बाद यहाँ मैंने और विराट ने चलाई फुलझड़ी, और वीडियो का भी करती हूँ यहीं पर अंत। तो जी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना। ओके बाय, राधे राधे। जिन्हें को गाड़ी में जा रहा हूँ